तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को कृष्ण ने भेजा है, मथुरा से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल फाई एट द एज ऑफ ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। भाई एक डिस्क है, उस डिस्क के एज पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ये सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने है। कृष्ण ने ये सॉल्यूशन भी भेजा था मुझे, तो मुझे लगा इस सॉल्यूशन में कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें डाउट कहां है। इसको सॉल्यूशन, भाई ये सामने सॉल्यूशन है, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कहां दिक्कत है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से समझना है, हमें जो है इस डिस्क के एज पर जो है क्या निकालना है, पोटेंशियल। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं, मान लो सेंटर में कोई चार्ज है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से देखना, अगर मान लो सेंटर में चार्ज है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, तो आप करोगे के क्यू बाई आर, है ना। भाई मान लो क्यू यहां पर चार्ज है और ये रेडियस आर है, तो आप सीधा निकालोगे के क्यू बाई आर, ये आप पोटेंशियल आराम से निकाल लेते हो। बट यहां पर क्या समस्या है, यहां पर यह समस्या है कि एक तो यहां पर पॉइंट चार्ज नहीं है, दूसरा यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि यहां इस केस में जो डिस्क के ऊपर जो चार्ज है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो फिर जो है सॉल्यूशन से हम जो है यहां पर कहां डाउट में आते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, इन डायग्राम्स को ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन एकदम फटाफट जो है समझ में आएगा। ठीक है जी, चलो देखो भाई, हमारे पास ये डिस्क है, मैंने जो है यहां पर एक रेड कलर से एक रिंग बनाई है। ये जो रेड कलर वाली जो रिंग है, ये रिंग नहीं है, ये पूरी डिस्क है, ऐसे मान लो। क्या है जी, ये डिस्क। ध्यान से समझना है, ये रेड कलर वाली जो है, ये आपकी क्या है, डिस्क है। इस डिस्क की वजह से मान लो ये जो पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर जो है हमें क्या निकालना है, देखो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ये एज है, डिस्क का एज है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। आपने जब गॉस थ्योरम पढ़ी होगी, तो गॉस थ्योरम में हम क्या पढ़ते थे, हम ये पढ़ने की कोशिश करते थे कि हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जिससे किसी भी पॉइंट पर, मतलब अगर हम एक यूनिफॉर्म गॉसियन सरफेस लेंगे, ताकि मैं किसी भी पॉइंट पर जाऊं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिल जाए। तो सेम ये पोटेंशियल के लिए भी काम कर जाएगा। मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं जहां पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे। तो यही कोशिश यहां पर करी गई। ध्यान से देखना, मान लो इस डिस्क की वजह से मैंने एक छोटा सा ये एक स्ट्रिप ली, ठीक है जी, ये क्या लिया, एक छोटा सा मटेरियल लिया, आपको यहां पर दिख रहा है सेंटर में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला करके एक सर्कल बना दिया। ठीक है जी, मैंने क्या कर दिया जी, इसको मिला करके एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल का जो सेंटर बना, वो जो ये जो स्ट्रिप थी, ये मैंने इस तरह से चुनी कि ये जो डिस्क का जो एज था वो इसके सेंटर पर आ जाए। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। भाई यहां पर मैंने जो ये मटेरियल इस तरह से सिलेक्ट किया कि इस जो सर्कल का जो सेंटर है वो इस डिस्क के एज पर आ जाए, ये आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर जब मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, भाई हमें पता है के क्यू बाई आर, भाई यही तो है के क्यू बाई आर। बट यहां पर तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, भाई सिर्फ इस स्ट्रिप की वजह से पोटेंशियल थोड़ी ना निकालना है, मुझे तो इस पूरे डिस्क पर जो चार्ज है उससे पोटेंशियल निकालना है। तो मैं ये कैसे निकालूंगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप यहां देखो, मान लो अब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो मैं क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कर रहा हूं। मान लो मैंने एक छोटी सी और स्ट्रिप ली, ये वाली, और इससे एक सर्कल बनाया। जब मैंने इससे सर्कल बनाया तो इसका सेंटर कहां होगा, कहीं यहां होगा, वो तो इस पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पर नहीं है, वो तो यहां है ना, सेंटर तो यहां है इसका, लेकिन ये पॉइंट तो एज जो है इसके अंदर है, मतलब एज जो है अलग है। एज जो हम देख रहे हैं डिस्क का, वो बेसिकली अलग है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा होगी, ध्यान रखना, तो ज्यादा जो है छटपटाना नहीं, ध्यान से समझना है। अब जैसे जैसे देखो ये स्ट्रिप बढ़ती जाएगी, तो आप ध्यान से देखो, ये जो है इसकी रेडियस यहां कम है, पीछे गए तो इसकी रेडियस जो है बढ़ गई। ऐसे ही एक और स्ट्रिप में पीछे लूंगा तो इसकी रेडियस और बढ़ जाएगी, यहां पर एक सर्कल ऐसे बनेगा।
ठीक है जी। तो जैसे जैसे मैं इस एज से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे यहां पर एक वेरिएबल आ रहा है रेडियस का, आर का, जो आर है, जो स्मॉल आर मैंने इस केस में यहां से लेके यहां तक लिया है ना। ध्यान से देखो, स्मॉल आर मैंने लिया है यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस जो मैंने स्ट्रिप लिया उससे एक सर्कल बना। ये गॉसियन सरफेस बनाने की वजह से ऐसा किया ताकि इस पॉइंट पर मैं इस पार्टिकल से निकालूं पोटेंशियल वो सेम होगा, यहां से निकालूं तो सेम होगा, यहां से निकालूं तो सेम होगा, यहां से निकालूं तो सेम होगा, के क्यू बाई आर वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जो है इस स्ट्रिप से अगर मैं किसी भी पॉइंट से पोटेंशियल निकालूं, किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट के लिए, एज के लिए, तो वो सेम रहेगा। बट मेरे पास तो ये स्ट्रिप नहीं है, मैं मान लो ये स्ट्रिप ले लेता हूं, ऐसे ये वाली स्ट्रिप ले लेता हूं, ये एक सर्कल बनेगा फिर, ठीक है जी, फिर ये एक सर्कल बनेगा, ऐसे ये सर्कल बनेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इस एज से दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस एज से दूर जा रहा हूं, ये थीटा जो है वेरी कर रहा है। भाई हो सकता है यहां पर थीटा कुछ और होता है ना, यहां पर थीटा कुछ और है, यहां थीटा जो है कुछ और है, यहां पर कुछ और है, देखो इसके लिए जाऊंगा तो थीटा कुछ और है ना, और थीटा जो है अलग अलग है। और जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं वैसे वैसे ये जो आर है, ये जो रेडियस है, इसके लिए ये रेडियस है, इस सर्कल के लिए देखूंगा तो रेडियस डिफरेंट होगी, इसके लिए देखूंगा तो और दूसरी बड़ी रेडियस बन जाएगी। तो जो रेडियस है वो बेसिकली अलग अलग है। तो यहां से ये समझ में आया कि यहां दो वेरिएबल है, एक तो आर है और एक थीटा है। यहां ये लाइन इसलिए एक्सप्लेन करिए, बस मैंने यहां लिखा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एरिया निकाला है थिन स्ट्रिप का। तो वो क्या होगा भाई, थिन स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, यहां से लेके यहां तक हम देखेंगे, मान लो ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर है, तो आर इंटू थीटा, तो आर इंटू थीटा, लेकिन थीटा दो है तो आर इंटू टू थीटा, लेंथ ऑफ आर अपॉन में रेडियस से निकाला है ये, और इंटू डी आर, ये हो गई इसकी विड्थ, तो लेंथ ये हो गई, विड्थ ये हो गई, तो ये आ गया आर इंटू टू थीटा इंटू डी आर। चार्ज ऑफ थिन स्ट्रिप, चार्ज कितना है, क्योंकि हमारे पास सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसके लिए चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर। तो यहां से अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं इस स्ट्रिप की वजह से, तो डीवी इजल टू के डी थीटा बाई डी आर। तो डीवी इजल टू के डी थीटा हमने ऊपर निकाला ही है, तो ये वैल्यू यहां रखेंगे, सिग्मा आर टू थीटा डी आर से आर कैंसिल, के सिग्मा टू थीटा इंटू डी आर। तो इस स्ट्रिप की वजह से जो पोटेंशियल निकला इस पॉइंट पर वो कितना आ गया जी, के सिग्मा डी थीटा डी आर। लेकिन मुझे तो इस डिस्क के ऊपर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से निकालना है, मैंने तो अभी सिर्फ स्ट्रिप की वजह से निकाला है। तो ध्यान से देखना, एक चीज हमेशा यहां पर अभी ध्यान रखना, के सिग्मा डी टू के सिग्मा टू थीटा इंटू डी आर से हमने इसको किया है। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया है। ये जो डायग्राम है ये इसको रोटेट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं इसको रोटेट करके यहां ले आया हूं। देखो ये स्ट्रिप जो यहां थी, मैंने इसको जो ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये स्ट्रिप बन गई, ये इसका सेंटर बन गया, और हमें जो है ये बेसिकली सेंटर बन गया इस सर्कल का, येलो वाला। लेकिन डिस्क के लिए ये क्या है, एज है। तो इस स्ट्रिप की वजह से इस एज पर हम जो है पोटेंशियल निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है यहां से यहां तक, ये देखो ये कैपिटल आर है डिस्क की रेडियस, स्मॉल आर क्या है, यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल आर है। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है वो कैपिटल आर है डिस्क की रेडियस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो रेडियस है वो जो हमने स्ट्रिप मानी है उसकी रेडियस, ठीक है जी। तो ये पॉइंट अब हमने इस तरह से लिया, अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये एंगल हमारा थीटा है तो ये 90 बनेगा, इस पॉइंट को मैंने यहां ड्रॉ किया। तो यहां पर आप देख रहे हो, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ टू थीटा और डी आर है। ध्यान से देखो, मैंने बोला था आर और थीटा जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास है, टू थीटा और डी आर। हम कभी भी दो वेरिएबल से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक ही वेरिएबल बनाऊंगा। तो एक ही वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, नहीं सॉरी, अभी यहां नहीं आया वो, डी आर है ना, मैं डी आर को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। बेसिकली मैं डी आर को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। अच्छा, वो डी आर दो वेरिएबल है, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा अभी, ध्यान से देखेंगे। तो कॉस थीटा यहां से हम देख सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा जो है
किसके इक्वल हो गया भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका ये रेडियस हो गई कौन सी, कैपिटल आर, देखो सॉरी स्मॉल आर, इसकी स्मॉल आर डिवाइडेड बाई यहां से लेके यहां तक आपका 2r है ना, स्मॉल आर टू कैपिटल आर। तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकाली 2 कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। तो डी आर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी आर इज इक्वल टू माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। तो आर इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। अच्छा डी आर की वैल्यू हमें ये मिल गई है, आर की वैल्यू में डी आर की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा अब यहां पर इसको अभी हम बाद में, अब इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो डी आर इज इक्वल टू माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। इस डी आर की वैल्यू को यहां उठा करके रखने वाले, अब हम सॉल्यूशन में जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहां चीज समझ में आई। तो यहां पर दो चीजें आपको समझनी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहली ये कि यहां पर दो वेरिएबल है, एक तो आर और थीटा, ठीक है। और इस आर और थीटा को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि मेरे पास एक ही वेरिएबल रहे, यानी कि एंगल ही वेरिएबल रहे। यानी मैंने इसलिए डी आर को कन्वर्ट किया है थीटा के टर्म्स में, देखो ठीक है जी। अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। बहुत सारी चीजें तो मैं पहले बता चुका हूं, ध्यान से देखना। डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई डी आर, ये हमने देखा ही था, के सिग्मा आर टू थीटा डी आर बाई आर, आर से आर कैंसिल, सिग्मा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया थीटा, भाई सिग्मा बाहर आ गया, ठीक है, 2 से इस 4 को उड़ाया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या थीटा इंटू डी आर मिला आपको, समझ गए। तो इंटीग्रेशन के अंदर थीटा और डी आर ये दोनों वेरिएबल है, मुझे क्या करना है, इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे डी आर की वैल्यू चाहिए थी। तो डी आर की वैल्यू मैंने यहां निकाल करके आपको बताई, माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। तो डी आर की वैल्यू माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा, वही लिखिए। इस वैल्यू को उठा करके जब मैं यहां रखूंगा, थीटा माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। अब ये पूरा जो है थीटा के टर्म्स में आ गया, यानी कि वेरिएबल एक ही है आपके पास, थीटा, ठीक है जी। यहां पर वेरिएबल तो एक है, यहां पर वेरिएबल तो एक है लेकिन फंक्शन दो है, ये ध्यान से समझना है भाई। ये तो एज इट इज है सिग्मा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर ये थीटा एज इट इज है, डी आर की वैल्यू आ गई माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से 2r भी बाहर लेकर के आ जाएंगे हम, 2 से 2 उड़ जाएगा, r जो है कांस्टेंट है, सिग्मा आर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो यहां पर दो फंक्शन आपके चले, एक तो थीटा चल रहा है और एक साइन थीटा चल रहा है, ध्यान से देखना, एक तो थीटा चल रहा है, दूसरा साइन थीटा। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किन्हीं भी दो फंक्शन का, यहां वेरिएबल एक है, दो वेरिएबल नहीं है, थीटा वेरिएबल है लेकिन उसके दो फंक्शन चल रहे हैं, थीटा और साइन थीटा। तो यहां पर जब हम दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटू डीएक्स, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन क्या, सेकंड फंक्शन का इंटू डीएक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मान के बाहर निकाला और इसका इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, देन माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, देन सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, फिर उस पूरे कंबाइन को इंटीग्रेशन करना था, है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का ये इंटीग्रेशन किया, ये dx, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। तो थीटा साइन थीटा के लिए देखो, fx बाहर आ गया, थीटा एज इट इज रहा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, देन ये माइनस फॉर्मूले वाला, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो तो थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन होने वाला है अभी, ठीक है जी। तो माइनस कॉस थीटा, ये माइनस से उठ करके यहां प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, ये आ गया आपके पास। तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो थीटा की वैल्यू है ये कैसे चेंज हो रही है, भाई हमें तो लिमिट लगानी है, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो इस पूरी डिस्क के लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये लिमिट के लिए हम वापस पहुंचते हैं। हमारे पास स्मॉल आर था 2r cos थीटा, जब r की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखो, जब ये स्मॉल r है, यानी कि ये जो स्ट्रिप है ये कहां पर है, इस पॉइंट पर है। जब ये स्ट्रिप यहां है तो धीरे, इस पॉइंट ये एज है, तो धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉइंट पर हम जो है पूरी डिस्क की वजह से जो है पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं। ध्यान से समझो, ये जो पहले यहां पर जब r 0 है तो थीटा कितना है यहां पर, ये समझना है। जब r 0 है तो थीटा कितना है, π/2, r की वैल्यू 0 तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो थीटा की वैल्यू π/2। जब r यहां से, हमें तो इस पूरी डिस्क के लिए निकालना है, तो यहां से ऐसे ऐसे बढ़ते 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 यहां जाएंगे, तो स्मॉल r की वैल्यू जब क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, पूरी डिस्क कंप्लीट यहां से यहां तक हो जाएगी। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
0, क्योंकि r क्या हो जाएगा 2r, तो 2r से 2r कैंसिल, cos थीटा क्या आ जाएगा 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तब पॉइंट एज पर होगा, और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो मेरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। समझ गए? जब स्मॉल r 0 है तो थीटा 90 डिग्री यानी कि एज पर है, और जब थीटा जो है आपका 0 हो गया तो ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक रेडियस जो है 2r हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई। तो यहां से यही लिमिट हमने जो है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए लगाई है, माइनस वी सिग्मा आर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज रहा, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के लिए लिमिट लगाई, कहां से माइनस पाई बाई 2 से 0 तक। ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, यानी कि यहां से यहां बढ़ोगे ना आगे, यहां से जब यहां जाओगे, यहां से जब यहां जाओगे तो आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 कब है पाई बाई 2 पर, और आर की वैल्यू 2r कब है यानी कि थीटा 0 पर, तो यानी कि पाई बाई 2 से 0 तक की लिमिट आप लगाओगे। तो जब 0 तक की लिमिट लगाओगे पाई बाई 2 से, तो यहां पर अभी इनको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये मत पूछना कि इसको कैसे सॉल्व किया है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। इस सवाल में जो दो चीज थी ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, वो जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहां पर बताई है। अब इस सवाल में बच्चों को एक डाउट और हो सकता है, वो क्या, सर आपने जब r लिया था r इज इक्वल टू 0 तो थीटा 90 डिग्री लिया, जब r 2r हो गया तो थीटा 0 हो गया। तो सर इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हम कहीं ना कहीं जो है सिर्फ हाफ पोर्शन को ले रहे हैं। सर हम तो इसको जो है हाफ पोर्शन को ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है सर यहां पर तो कुछ गड़बड़ है, सर ये तो हाफ पोर्शन आया है। मैं आपको ये बताता हूं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इफेक्ट ऑलरेडी आ गया है। ध्यान से देखो, जब हमने लेंथ ऑफ आर्क लिया था तो मैंने आर जो है क्या लिया था 2 थीटा। ध्यान से देखो, आर इंटू 2 थीटा लेंथ ऑफ आर्क इंटू डी आर। जब मैंने इसका पूरा एरिया कंसीडर किया था तो यहाँ पे 2 थीटा आंसर में आया था, तो ये 2 थीटा यहां से चल रहा था, ये चलते चलते 2 थीटा हमारा जो है इसका इफेक्ट हमें इस फॉर्मूले में दिखा है। यहां पर 2 थीटा था ना, तो पोटेंशियल का 2 थीटा यहां पर है, तो वो इफेक्ट हमें यहां से देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तो मैं r 0 ले रहा हूं, और थीटा की वैल्यू जब 0 तो r जो है कैपिटल 2r ले रहा हूं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब सॉरी, ये तो लिमिट ठीक है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 लिमिट ले ले। बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि, बट ये ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमने इसका इफेक्ट ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। इस स्ट्रिप का जब एंगल लिया था तो मैंने 2 थीटा लिया था, और इसकी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के मैंने r 2 थीटा लिया था, याद होगा तो वो इफेक्ट यहां पर कंसीडर हो गया है। तो ये लिमिट गलती से भी मत लेना, अगर ये लिमिट ले ली तो आंसर जो है आपका 0 आ जाएगा, चाहे तो ट्राई करके देख लेना आप अपने आप। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जो है सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर 3 ही बातें आपको याद रखनी थी। पहली, आर और थीटा जो है दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। तो मैंने देखो इस डायग्राम से समझाया, चूंकि यहां पर ये जो डायग्राम, ये वाला डायग्राम यहां बना हुआ है ना, बट इससे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, डाउट हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट करके दिखाया तुम्हें। ये डिस्क है, जैसे जैसे इस डिस्क से पीछे जाओगे तो रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है तो थीटा चेंज हो रहा है। यहाँ 2 वेरिएबल थे, ठीक है। तो और हमने जो है यहाँ पर स्ट्रिप का जो स्ट्रिप जो है इस तरह से लेनी है ताकि उस स्ट्रिप के हर पॉइंट से अगर मैं पोटेंशियल निकालूं एज पर तो वो सेम आए, तभी तो आप इस सवाल को कर पाओगे। अगर आप इससे करते, इस वाली स्ट्रिप से, तो आप जो है इसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। आप कहते हैं यार यहाँ पे कौन सेंटर कहाँ है, तो वो नहीं करना है भाई। ये किसने सिखाया आपको ऐसे करना? ये गॉस थ्योरम ने सिखाया था। ये किसने सिखाया था? ये गॉस थ्योरम ने सिखाया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसमें जो भी डाउट आपका रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मिशन है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा पड्डा गड्ढा फड्डा सही कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। आप अपना डाउट जो है इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, कोई भी डाउट हो, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।